हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जानेंगे प्रेसिडेंट पोस्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए भी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत भारत का प्रेसिडेंट होना चाहिए? वो है आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनता कौन है, कौन इलेक्ट करता है? तो ये काम करते हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टोरल वोट्स में जो टॉप 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उसमें से प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन गाइस ये आता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्या हम भी भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? तो उसके लिए ज़रूरी है एज 35 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन, और लोकसभा की इलेक्टेड मेंबर्स की योग्यता होनी चाहिए। 100 सांसद विधायक आपके फेवर में होने चाहिए, तो आप भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जा सकता है? नो। प्रेसिडेंट और द गवर्नर को किसी भी कोर्ट में आंसर देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर ऑल सिविल ऑफिसर्स को इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्रेसिडेंट पोस्ट खाली है तब प्रेसिडेंट की जगह कौन वर्क करता है, कौन काम करता है? वो है द वाइस प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ही पोस्ट खाली है तब कौन काम करेगा? तब काम करते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, अभी हमने पढ़ा कि इम्पीचमेंट के जरिए हटा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट है या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इन सबको हम तभी इम्पीच कर सकते हैं, तभी हटा सकते हैं जब ये संविधान को फॉलो ना करें। तो इसके लिए क्या करना होता है कि प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले ही इन्फॉर्म करना होगा कि आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं। फिर उस प्रपोजल पर पार्लियामेंट के 1/4 मेंबर के साइन होना ज़रूरी है। जब 1/4 मेंबर के साइन हो जाएं तभी ये प्रपोजल वैलिड माना जाता है। उसके बाद यह प्रपोजल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं प्रेसिडेंट के पास? तो वो शक्तियां मिलती हैं आर्टिकल 352 से, आर्टिकल 356 से एंड आर्टिकल 360 से। तो आर्टिकल 352 से मिलती है नेशनल इमरजेंसी की पावर, आर्टिकल 356 से मिलती है प्रेसिडेंट रूल की पावर एंड आर्टिकल 360 से मिलती है इकोनॉमिक इमरजेंसी की पावर्स। अब गाइस बात करते हैं इन पावर्स के बारे में। तो आर्टिकल 352 से मिली है नेशनल इमरजेंसी। जब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो तब राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि इंडिया में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है? तो इंडिया में अब तक 3 बार इमरजेंसी लगी है। पहली बार लगी थी 1962 में जब इंडो चाइना का वॉर हुआ था। सेकंड लगी है 1971 में जब इंडो पाक का वॉर हुआ। थर्ड लगी है 1975 में बाय इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट जो पावर है वो आर्टिकल 356 से मिली थी, जो कि थी प्रेसिडेंट रूल। यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है या फिर वहां सरकार गठन में कोई समस्या आ रही है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो गाइस बात यह आती है कि अब तक सबसे पहले तो किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा था?
तो सबसे पहले लगा है पंजाब में, वो भी 1951 में। अब किस स्टेट में सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है? वो यूपी एंड केरला में लगाया गया है, वो भी 9 बार। अब जो नेक्स्ट पावर थी वो मिलती है आर्टिकल 360 से, जो कि है इकोनॉमिक इमरजेंसी की पावर। ये पावर क्या है? जब राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिरता को खतरा है, तब राष्ट्रपति जी इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। जब इसकी घोषणा हो जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा हो गई, तब स्टेट की फाइनेंशियल मैटर पे पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर का होता है। लेकिन अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो ये थी प्रेसिडेंट की पावर्स। लेकिन अब बात करते हैं वीटो पावर्स क्या हैं। वीटो पावर्स यानी कि रोकने के अधिकार। तो प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर्स हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड थर्ड पॉकेट वीटो। ये जो रोकने के अधिकार हैं ये 3, इनको समझने के लिए पहले ये चीज समझिए, कोई भी जब एक्ट बनता है कैसे बनता है? पार्लियामेंट में वो बिल पास होता है, पास होके आता है पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास आता है पार्लियामेंट से। जब प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। अगर नहीं करते हैं तो एक्ट नहीं बनता, या फिर उसको वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट में कि दोबारा इस पर चर्चा करो, दोबारा डिस्कस करो, तब मेरे पास भेजना। तो अब देखते हैं ये क्या है 3 वीटो पावर्स। पहली थी एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? जब वो उस बिल को रोक लेते हैं, उस बिल को अप्रूवल नहीं देते हैं, यानी कि उस बिल को मना कर देते हैं, तब वो बिल वहीं खत्म हो जाता है, एक्ट नहीं बनता है। वो है एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो। जब पार्लियामेंट से बिल पास होकर आया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट दोबारा उसको पार्लियामेंट में भेज देता है कि इसलिए कि आप दोबारा इस पर चर्चा करो, दोबारा डिस्कस करो, तब मेरे पास भेजना। और वो ऐसा सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार रिटर्न कर सकते हैं बिल को। फिर नेक्स्ट जो पावर है वो है पॉकेट वीटो। अब इस पॉकेट वीटो में क्या होता है? ना तो प्रेसिडेंट इस बिल को हाँ बोलते हैं, ना ही ना करते हैं। क्या होता है, इस एक तरह से कह सकते हैं कि इस बिल को क्या किया, प्रेसिडेंट ने पॉकेट में रख लिया, ना तो हाँ बोला ना ही ना बोला। वो भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संविधान में इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है कि प्रेसिडेंट के पास कितने दिन तक ये बिल रहेगा। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास 10 डेज का टाइम रहता है कि 10 डेज में वो बिल रिटर्न करना होता है पार्लियामेंट में, या तो यस के साथ या फिर नो के साथ। बट इंडिया के प्रेसिडेंट को पास ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, इसीलिए इसको बोला गया पॉकेट वीटो, यानी कि उस बिल को क्या किया, पॉकेट में रख लिया, ना तो हाँ बोला और ना ही ना बोला, यानी कि वो बिल वहीं पे फिनिश। सो गाइज, ये थे प्रेसिडेंट की बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।